इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 के हवाले से। क्यूएसओ के चंद एक अहम सवाल जो हैं वो इस वीडियो का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। क्यूएसओ के हवाले से इससे पहले भी हमने वीडियोस जो हैं वो शेयर की थी। उन वीडियोस के अंदर हमने तमाम जो अहम सवाल थे क्यूएसओ के वो शामिल किए थे। चूँकि लॉ गेट का जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो इसलिए हम थ्योरी की जानिब नहीं जाते, जस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं हम उनको शामिल करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सवाल जो है वो है क्या। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एग्जामिनेशन इन चीफ हैज़ बीन डिफाइंड इन आर्टिकल। एग्जामिनेशन इन चीफ जो है ये आर्टिकल 143 ऑफ क्यूएसओ जो है ये इसको डिफाइन करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लीडिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड इन आर्टिकल। लीडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन सा आर्टिकल क्यूएसओ का इनको डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 137 ऑफ क्यूएसओ। क्वेश्चन नंबर 3, द मैटर एज टू व्हेन अ क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर शैल बी डिसाइडेड। ये सवाल के जो विटनेस है वो कब उससे सवाल पूछा जा सकता है और किस सूरत हाल के अंदर विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कि वो सवाल का जवाब दे, ये चीज कौन डिसाइड करता है? ये चीज डिसाइड करती है द कंसर्न्ड कोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट, हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड। आईडी परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है और ये चीज़ों के हवाले से नहीं होती, ये पर्सन्स के हवाले से होती है। मैंने आपको पहले भी इस हवाले से गाइड कर दी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस ऑफ हद शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है टेस्टिफिकेशन के लिए या टेस्टिफाई करने के लिए एक जो विटनेस आता है और जो नंबर्स हैं विटनेसेस के हदूद के केसेस के अंदर, ये कौन इसको डिटरमाइन करता है? ना तो इसको ताज़ीर करती है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इसको कुरान एंड सुन्ना डिफाइन करता है। हद के अंदर कौन गवाही दे सकता है, हदूद केसेस के अंदर कौन गवाही नहीं दे सकता, कितने गवाहान रिक्वायर्ड होते हैं, ये तमाम चीज़ें कुरान एंड सुन्ना से वाज़िया होती हैं, उनसे हमें जो है पता चलता है, गाइडेंस मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। आर्टिकल 22 ऑफ क्यूएसओ डील्स विद। आर्टिकल 22 है क्यूएसओ का, ये डील करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड। जिन फैक्ट्स के ऊपर कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले ले उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट टू बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द फैक्ट्स विच द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग्स एग्री टू एडमिट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इफ इन देयर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द प्ली ऑफ एलिबाई इज एप्लीकेबल इन। जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये एप्लीकेबल होती है क्रिमिनल केसेस के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जनरली इन सिविल केसेस कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज। सिविल केसेस के अंदर जो कैरेक्टर होता है पर्सन को, इट इज इररेलेवेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज वन of the exception to the rule that hearsay evidence is no evidence। जो hearsay evidence के हवाले से exception हमें हासिल है वो admission और confession के अंदर दोनों के अंदर काबिल कबूल नहीं है। hearsay evidence जो है ये admission और confession दोनों के अंदर नहीं चलता। सो क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, both admission and confession। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इनमें से नहीं है। एफआईआर भी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, म्यूनिसिपल रजिस्टर जो होता है बर्थ एंड डेथ का, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। इनमें से कौन सी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती।
फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल, ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर जुडिशियल नोटिस आ जाए उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती। और फैक्ट्स एडमिटेड, ऐसे फैक्ट्स जिनको पार्टीज एडमिट कर लें उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती। सो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर आर्टिकल 148 ऑफ QSO the court shall forbid any question which appears to the court as intended to ऑप्शन ए इंसल्ट अनॉय, ऑप्शन बी ऑफेंसिव। आर्टिकल जो 148 है QSO का वो ये कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी क्वेश्चन से मना कर सकती है, फॉरबिड कर सकती है। कोई ऐसा सवाल अगर कोर्ट के सामने आ जाता है या पूछा जाता है पार्टीज से, उनके विटनेसेस से, जो कि इंसल्टिंग हो, अनॉय करे या ऑफेंसिव हो, तो ऐसे सवाल से कोर्ट मना कर सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 151 ऑफ QSO डील्स विद, आर्टिकल जो 151 है QSO का, ये डील करता है क्वेश्चन बाय अ पार्टी टू हिज ओन विटनेस, जब पार्टी अपने ही विटनेस से कोई सवाल करे तो उस चीज को डील करता है आर्टिकल 151 ऑफ QSO। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी इज डेल्ट विद इन आर्टिकल, जो मेमोरी को रिफ्रेश करने के हवाले से जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 156, ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर आर्टिकल 162 द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर, जो इम्प्रॉपर एडमिशन है या रिजेक्शन है एविडेंस के हवाले से, ये इटसेल्फ खुद एक ग्राउंड नहीं होता अपील का। सो क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर आर्टिकल 164 ऑफ QSO इफ प्रोडक्शन ऑफ एनी एविडेंस हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस देन, अगर आर्टिकल 164 QSO के तहत कोई ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए जो कि पॉसिबल हो कि मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए से उसको हम ले सकते हो, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, ये इख्तियार है कि वो इसको कंसिडर करे या रिजेक्ट कर दे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू कंसिडर सच एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 19, इन क्रिमिनल केसेस बैड कैरेक्टर ऑफ एन अक्यूज्ड इंक्लूड्स, जो क्रिमिनल केसेस हैं इनके अंदर जो बैड कैरेक्टर है अक्यूज्ड का ये रेलेवेंट होता है। लेकिन किस सूरत हाल के अंदर हम कह सकते हैं बैड कैरेक्टर, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैड कैरेक्टर को शो कर रही हो, सिर्फ ऐसी सूरत में ही बैड कैरेक्टर वाज़ा होता है जब उस शख्स को की कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुकी हो। सो क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 20, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन, लीडिंग क्वेश्चन जो है ये क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21, A sues B for money due on a bond. The execution of a bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. The burden of proof lies on. ऐसी सूरत में जो burden of proof होगा वो B के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय, जो कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के ये प्राइमरी एविडेंस के जरिए से भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस के जरिए से भी इनको प्रूव कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द क्वेश्चन इज वेदर A and B वर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 24, A has obtained a decree for the possession of land against B and C. B's son murders A in consequences. The existence of the judgment is relevant. Yes, A ने डिक्री ऑब्टेन की B के अगेंस्ट और C के अगेंस्ट पोजेशन के, लैंड पोजेशन के हवाले से। B के बेटे ने A को कत्ल कर दिया, तो ये जो जजमेंट जो उसने इन्हें हासिल की थी, क्या ये एग्जिस्ट करेगी ऐसी सूरत में भी? यस, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, ऐसे फैक्ट्स जो कि एडमिट हो जाएं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, सिविल केसेस के अंदर भी और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी। सो क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26,
एस्टॉपल इज एप्लीकेबल इन, एस्टॉपल जो है ये किन केसेस के अंदर एप्लीकेबल होता है? एस्टॉपल सिविल केसेस के अंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिविल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन। जो जुडिशियल नोटिस है ये सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों के अंदर लिया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन आल्सो बी हियरसे और कैन नेवर बी हियरसे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इट इज कैन नेवर बी हियरसे, ये कभी भी हियरसे नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय। जो कंटेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ये प्रूव किए जा सकते हैं प्राइमरी एविडेंस से भी और सेकेंडरी एविडेंस से भी। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 29 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड